Hello students, today we are going to start second chapter of history and the name of the chapter the Stone Age and the Early Societies. Students, previous वीडियो में मैंने पार्ट 1 में आपको द स्टोन एज के बारे में बताया था। अब सेकंड पार्ट में अब हम द मिडिल स्टोन एज एंड द न्यू स्टोन एज के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द मिडिल स्टोन एज मेसोलिथिक एज, मिडिल स्टोन एज है उससे मेसोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। Transition period between Paleolithic age and the Neolithic age is called Middle Stone age or Mesolithic age. It means जो ट्रांजिशनल पीरियड जो है ओल्ड स्टोन एज और द न्यू स्टोन एज के जो बीच का जो टाइम है उसे मिडिल स्टोन एज के नाम से जाना जाता है और इसी को मेसोलिथिक एज के नाम दिया गया है और इसी को मेसोलिथिक एज कहा जाता है। दिस पीरियड लास्ट अराउंड 10,000 to 8,000 BC। मतलब ये जो टाइम पीरियड माना जाता है इसका जो माना जाता है 10,000 से 8,000 BC माना जाता है। द मिडिल स्टोन एज का जो टाइम माना जाता है। कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आर सम ऑफ द मेसोलिथिक साइट इन द इंडिया। ये मतलब कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश ये जो है इंडिया में मेसोलिथिक साइट में से क्या है मूल स्थान है, इस स्थान में माने जाते हैं मिडिल स्टोन एज के। ये जो प्लेसेस हैं कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश ये सब मूल स्थान माने जाते हैं मेसोलिथिक एज के। टूल्स, केव्स एंड रॉक्स पेंटिंग्स आर 3 सोर्सेज फ्रॉम वर वी कम टू नो अबाउट मेसोलिथिक पीपल। मतलब केव्स और रॉक पेंटिंग ये 3 सोर्सेस हैं। इन 3 सोर्सेस से हमें मेसोलिथिक पीपल्स के बारे में पता चलता है कि केव्स से एक तो केव से पता चलता है। केव में क्या उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स की थी, हंटिंग सीन्स बनाए थे एंड और भी तरह के पेंटिंग्स बनाई थी उन्होंने और उन्होंने पेंटिंग्स के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ों को जानना स्टार्ट किया था। तो इन सब सोर्सेज से हमें मेसोलिथिक पीपल्स के बारे में पता चलता है कि उस टाइम पे किस तरह से रहते थे और मतलब किन किन चीज़ों का उन्होंने उस टाइम पे विकास कर लिया था अकॉर्डिंग टू ओल्ड स्टोन एज। चेंजिंग लाइफ स्टाइल, मतलब ओल्ड स्टोन एज के बाद जो मिडिल स्टोन एज थी उस टाइम पे उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए थे, किस तरह से मतलब कितना उनमें कितना डेवलप्ड हो चुके थे इस टाइम वो। लार्ज हैंड एक्सेस, एस्पेरॉइड्स एंड माइक्रोलिथ्स और वेरी स्मॉल स्टोन टूल्स आर फाउंड इन दिस पीरियड्स। इस टाइम में क्या हुआ था, लार्ज स्टोन के मतलब उन्होंने बड़े बड़े स्टोन के गोलाकार इस तरह से कुल्हाड़ी बनाना, माइक्रोलिथ्स या बहुत छोटे छोटे स्टोन के टूल्स बनाए थे। तो वो जो छोटे छोटे टूल्स से क्या आसानी से वो क्या शिकार कर लेते थे, तो आसानी से शिकार कर लेते। तो इस टाइम पे उन्होंने बहुत छोटे साइज में उन्होंने स्टोन के टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। माइक्रोलिथ शार्प एजेस एंड वर टिपिकली लेस देन 3 सेंटीमीटर इन साइज। मतलब कि ये जो उन माइक्रोलिथिक जो होते थे मतलब क्या तेज किनारों वाले और साइज में 3 सेंटीमीटर से कम होते थे। तो उनके क्या शेप्स में बहुत छोटे बनाते थे एक तो, और दूसरा वो बहुत शार्प बनाते थे। इससे क्या है उनका जो भी कटिंग करने के लिए होता था, जैसे उनको एनिमल्स की कटिंग करनी थी, ट्रीज की कटिंग करनी थी, फर को कटिंग करते थे, तो इन सब का यूज़ करते थे। और इसके बाद वो बहुत सारी चीज़ों का भी डेवलप करते करते बहुत कुछ सीख चुके थे। तो उन्होंने बहुत बड़े इस आकार से टूल्स जो बनाते थे, अब वो इस टाइम पे मिडिल स्टोन एज में छोटे आकार के टूल्स को बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो छोटे आकार के जो टूल्स बनाते थे उनसे आसानी से वो क्या है हंटिंग कर लेते थे और आसानी से उनको इजीली सब कुछ मिल जाता था। जैसे कि शिकार जो है वो करते थे वो बहुत इजीली कर लेते थे वो छोटे से टूल्स से। मोस्ट ऑफ द टूल्स वर मेड ऑफ बोन्स, वुड और द हॉर्न्स ऑफ एनिमल्स। मतलब कि जो मोस्टली जो टूल्स थे वह हड्डी से, वुड से और एनिमल्स के जो सींग होते हैं उससे बनाते थे। तो इस टाइम पे क्या उन्होंने एनिमल्स की सींग का भी यूज करने लगे थे। पहले वो केवल स्टोन से बनाते थे, अब वो इस टाइम पे एनिमल्स की सींग से भी टूल्स को बनाने लगे थे और इनका यूज करने लगे थे। These lighter tools helped hunting become easier.
मतलब क्या करते थे उस टाइम पे, ये लाइटर टूल्स जो होते थे वो शिकार करने के लिए बहुत ही आसानी से शिकार करते थे, और इसीलिए इन सभी इस तरह के टूल्स का वो यूज करने लगे थे, क्योंकि आसानी से शिकार इन छोटे छोटे टूल्स से हो जाता था और बहुत अच्छे से बनाया करते थे। द न्यू स्टोन एज, न्यूलिथिक एज, न्यू स्टोन एज को न्यूलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। अराउंड 8000 BC द मिडिल स्टोन एज एंडेड एंड द न्यू स्टोन एज। मतलब लगभग 8000 BC में मिडिल स्टोन एज की जो क्या है एंड हो गया था, और न्यू स्टोन एज क्या है स्टार्ट हो चुका था इस टाइम पर। लाइक द ओल्ड स्टोन एज द पीपल ऑफ न्यू स्टोन एज यूज्ड टू स्टोन फॉर टूल्स। इट मीन्स ओल्ड स्टोन एज की तरह न्यू स्टोन एज के जो लोग थे वो भी टूल्स के लिए स्टोन का उपटन लगाया करते थे टूल्स के ऊपर, जिससे कि टूल्स क्या है बहुत ज़्यादा शार्प हो जाते थे और अच्छे से वर्क करते थे यूज करने पर वह। द न्यू स्टोन एज वॉज अ टाइम when the earth's climates was warmer than the climates in the old stone age। जो न्यू स्टोन एज है इस समय क्या है, अर्थ के जो क्लाइमेट्स है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड स्टोन एज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा गर्म थे। तो बिकॉज क्यों है इस टाइम पे क्या है बहुत सारी चीज़ें मनुष्य ने सीख ली थी और बहुत सारे डेवलप्ड हो चुके थे और पॉपुलेशन भी बढ़ चुकी थी और उसके साथ साथ पॉल्यूशन भी बढ़ रहा था। तो इसके लिए इस वजह से क्या है अर्थ के जो क्लाइमेट्स है वो भी गर्म होने लगे थे और बहुत सारी चीज़ों का इन्होंने आविष्कार कर चुके थे न्यू स्टोन एज में। ये पीपल इन दी न्यू स्टोन एज बिगिन टू स्पेशलाइज इन दी स्किल्स अदर देन फार्मिंग। इट मीन्स न्यू स्टोन एज के मानव ने फार्मिंग के साथ साथ खाना, कपड़े, मशीन, कारखाने, अधिक सारी चीज़ें जानकारी भी उसने इकट्ठी कर ली और उसने कई सारी चीज़ों को जानना भी शुरू कर दिया था। और न्यू स्टोन एज के बाद बहुत सारे डेवलप्ड होते गए, इकोनॉमिक्स भी आती गई, पॉलिटिक्स भी होता गया, इस तरह की सारी चीज़ें भी इन्होंने जान ली और कई सारे कारखाने और मशीनों के पुर्जे, इस तरह की चीज़ें भी इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। गाड़ियों का आविष्कार किया था। धीरे धीरे इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार कर लिया था। इससे न्यू स्टोन एज जो है आगे चलती गई।